Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you disadvantages of unorganized sector. जो इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रिटेलिंग का, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इससे पहले मैं आपके साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एडवांटेजेस, उसके फीचर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स कई बार नहीं प्रेफर करता। वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में क्या करता है, कंज्यूमर को मिडिल क्लास प्रोडक्ट्स या जिन्हें लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कह देते हैं वो दे देता है, या कई बार प्रॉपर स्टैंडर्डाइज जो हमारी गवर्नमेंट मार्क करती है उसके प्रोडक्ट नहीं होते। तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। कंपटीशन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक एरिया का सेक्टर होता है, वहां पे एक तरह की बहुत सारी शॉप्स होती हैं। जिससे आप किसी भी मार्केट का एग्जांपल लगा लीजिए, वहां पे बहुत सारे कपड़े वाले होंगे, बर्तन वाले होंगे या फिर कन्फेक्शनरी वाले होंगे। तो वहां पे एक टफ कंपटीशन होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। एडवांस टेक्नोलॉजी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं यूज करता, या फिर हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं वो नहीं यूज करता। इन्वेंट्री कंट्रोल तो करता है, टाइम टू टाइम अपने सामान का ध्यान रखता है, पर इतना स्टॉक बल्क में नहीं रखता कि जैसे अगर कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई या कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके पास इतना सामान हो कि वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके, जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर रखते हैं। ह्यूज कॉस्ट। कई बार ये क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ह्यूज कॉस्ट चार्ज करता है क्योंकि ये एक चेन से लिंक होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, पर जो रिटेलर्स होते हैं इन्हें होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसे सामान परचेज करना होता है। तो इनके प्रॉफिट मार्जिन हर एक स्टेज पे इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। हर एक लेवल पे अपना मार्जिन बचाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर वाले को सामान बेचा तो होलसेलर अपना मार्जिन अलग कर लेगा, देन प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, देन होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन डिसाइड कर लेगा, देन वो रिटेलर को भेजेगा। तो रिटेलर तक आने में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और देन रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती है। नॉलेज एंड स्किल्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो क्या करता है, प्रोफेशनल्स को हायर कर लेता है बहुत सारे अपने काम मैनेज करने के लिए, पर जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक या दो एम्प्लॉयज रख लेता है अगर कोई ज्यादा बड़ी शॉप है तो, अदरवाइज नहीं, फैमिली मेंबर्स ही उसको चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी लैक ऑफ नॉलेज स्किल्स की वजह से ये क्या होता है, कई बार पिछड़ जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज के कंपेरिजन में। लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट्स नहीं मिलते, ना इन्हें टैक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते, ना इन्हें रिलीफ मिलता। तो ये भी इसका क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेस अट्रैक्टिव। जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ये अट्रैक्टिव कम होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वहां पे सारी चीजें अकॉर्डिंग टू मैनेज होती है। जैसे सैनिटेशन का अलग डिपार्टमेंट, हाइजीन का अलग डिपार्टमेंट, ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट, क्लोथ्स का अलग डिपार्टमेंट। तो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, हमें अलग अलग शॉप्स तो मिल जाएंगी, पर उनमें अगर हमें वैरायटी चेक करनी है तो वो कहीं बार उनका स्पेस छोटा होने की वजह से वो चीजें प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होती। तो ये भी क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि आज के टाइम में अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप को इम्प्रूव कराना चाह रहा है, पर वो इतने लेवल तक इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये कोई एक स्पेशल तरह की वैरायटी अगर ऑफर कर रहे हैं तो इनके पास इतनी सेल नहीं होती। तो इनके पास क्या होता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज के लिए फेमस है, कई बार वो मिसट्रीट हो जाती है, जो भी इनका क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पर इनके डिसएडवांटेज होते हुए भी स्मॉल टाउन्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, पॉपुलर है। ये क्या हो सकता है, इसका हम एडवांटेज काउंट कर सकते हैं। आई होप आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।